आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता समर्पण जीवन दर्शन भगवान श्री राम जी द्वारा पारिवारिक संबंधों के दायित्व का निर्वाह। स्थिरचित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हमसफर कमल का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर वैदिक चर्चा के अंतर्गत हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से उपनिषद पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष मर्यादा पुरुष भगवान श्री राम जी द्वारा पारिवारिक संबंधों के निर्वाह पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति, माता पिता, गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करे तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म आपद काल पर किए चारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय के जय पर सत्य सने हूँ, सोते ही मिले
कछु संदेह हूँ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जाकी रही भावना जैसी, रघुमूरत देखी तिन जैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल रेत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। 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 आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच में समर्पण में एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने के लिए अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक अधिकारी डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह जी को, जो कि उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वे आज मर्यादा पुरुष भगवान श्री राम जी द्वारा पारिवारिक संबंधों के निर्वाह पर उनके भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर अपने विद्वान साथी डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा का विधिवत रूप से आरंभ करें। हमारी संस्कृति में पारिवारिक संबंधों को विशेष महत्व दिया गया है। परिवार में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए, इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण रामचरितमानस में मिलता है। दुर्भाग्यवश पारिवारिक संबंधों में अब निस्वार्थ भाव उतना नहीं रह गया और हर चीज को लाभ की दृष्टि से देखा जाता है। इस दृष्टि से रामचरितमानस विचार करें तो ये है, एक तो जन सामान्य की भाषा में है जो सबको समझ में आता है, और उनका पथ प्रदर्शन करने वाला भी है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, मतलब विद्वानों के लिए ये जो है शोध के नए नए आयाम खोलता है और संपूर्ण जन समुदाय को वो मार्गदर्शन करने में सक्षम है।
इसलिए न केवल भारत पर कि पूरे विश्व के हिंदी भाषा भाषी लोगों के बीच में एक ग्रंथ जितना लोकप्रिय है उतना और कोई कृति नहीं हो पाई है। ये एक ऐसा समाजशास्त्र है जिसमें पारिवारिक संबंधों की मजबूत आधारशिला रखी गई है और इसी से पारिवारिक संबंधों की दृढ़ता से ही स्वच्छ एवं विकासशील समाज का निर्माण होता है। जहाँ पारिवारिक संबंध नहीं होते वो समाज धीरे धीरे खोखला हो जाता है। पारिवारिक संबंधों में सबसे पहली बात अगर हम करें तो माता पिता के प्रति श्रद्धा या भक्ति। अब हम अगर श्री राम के चरित्र को देखें तो उनके प्रातःकाल उठते ही तैयार होकर दो काज होते थे। एक तो माता पिता के चरणों में अपना शीश नवाते थे, उसके बाद उनसे आज्ञा मांग के जो काज कहते थे उसको करते थे और प्रसन्न मन से करते थे, भारी मन से नहीं करते थे। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, आयस मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। और इससे महाराज दशरथ को भी बहुत प्रसन्नता होती थी। किसी का भी बच्चा अगर माँ बाप की सारी बातों को मानता है तो माता पिता को अच्छा लगता है। और माँ बाप माता को माता, पुत्र को पुत्र भले ही, माँ बाप सदैव अपने पुत्र का हित ही चाहते हैं। वे अनुभव में बच्चों से बड़े होते हैं। कई बार बच्चों को लग सकता है कि माँ बाप की बात मानने में उनका हित नहीं है, लेकिन ये भ्रम है। माँ बाप के नियंत्रण में रहने वाला बालक ही अधिक विकास कर पाता है तथा बालक के मन में माँ बाप के प्रति श्रद्धा भाव होना ही समाज के लिए हितकारी है। एक गांव में कहावत है कि जो माँ बाप की मार नहीं खाता, माँ बाप गुरु की मार नहीं खाता, वो जमाने की मार खाता है, समय की मार खाता है। और इसको बार बार समझाया गया है। जब श्री रामचंद्र जी को बन जाने का आदेश हुआ, लक्ष्मण जी को तो हुआ नहीं, और रामचंद्र जी को ही 14 वर्ष का वनवास था। तो लक्ष्मण जी को समझाते हुए भगवान राम कहते हैं कि आप जो है माता पिता की आज्ञा को मानिए। मात पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि करहि सुभाए, लहे लाभ जिन जन्म कर न तरु जन्म जग जाए। यह बात अलग है कि लक्ष्मण जी श्री राम के परम भक्त थे और रामचंद्र जी का साथ छोड़ना उनको सपने में भी संभव नहीं लगता था, और वो जो है गए, साथ ही गए। जब भरत जी आए, राम वन गमन के समय वो ननिहाल में थे, जब वहाँ से आए और धीरे धीरे उनको पता चला कि रामचंद्र जी के बन जाने का कारण एक प्रकार से वही है, उनकी माता के 2 वरदान मांगने कारण ही भगवान राम को वनवास हुआ। एकदम वो बहुत ज़्यादा एक तरह से दुखी हुए। और जब वहाँ सभा लगी तो वशिष्ठ जी उनको समझाते हुए कहते हैं कि भरत जी, यद्यप समय कठिन है किंतु अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति हैं। कहें माता पिता की आज्ञा मानना भरत जी, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए यद्यपि ये गलत हुआ है कि राम जी वनवास हुआ है, लेकिन आपके लिए तो पिता की आज्ञा है, तो इसलिए आप जो है राज्य कर सकते हैं, करिए। किंतु भरत जी को वहाँ समझ में नहीं आया और अंत में वो चित्रकूट चले गए, जैसा सभी प्रसंग जानते हैं। और चित्रकूट जाने के बाद रामचंद्र जी और भरत जी में लंबा विचार विमर्श हुआ
और अंत में रामचंद्र जी ने जो बात कही उनसे, मोर तुम्हार परम पुरुषारथ, स्वारथ सुजस धर्म परमारथ, पितु आयस पालिह दुह भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चरे कुमग पग परहिन खाले, अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवध भर जाई। रामचंद्र जी अंदर से अनुभव कर रहे थे कि भरत जी को बहुत पश्चाताप है, बहुत अंतःकरण का पीड़ित है, बहुत दुखी हैं, बहुत, लेकिन फिर भी उनकी आज्ञा देते हैं कि भरत जी, पिता की आज्ञा मानना हम दोनों का कार्य है, और यद्यपि कठिन है लेकिन अवध भर, मतलब ये 14 वर्ष की जो ये कठिन समय है, इसको जो है अवध को पालिए। बिना शासक के राज्य की बड़ी दुर्गति होती है, इसलिए उत्तरदायित्व तो है कि आप राज्य को संभालिए, और पिता की आज्ञा भी यही है कि आप राज्य संभालो और हम जो है वन को जाएंगे। 14 वर्ष बाद हम लौट के आएंगे, उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा। अब आज के समाज में अगर हम देखें तो प्रायः बच्चे माँ बाप की आज्ञा का तिरस्कार कर देते हैं। इस अस्वस्थ मानसिकता का परिणाम समाज के विखंडन के रूप में सामने आ रहा है। भारत जैसे देश में जिसकी समृद्धि इतनी, संस्कृति इतनी समृद्ध हो, वहाँ वृद्धावस्था आश्रम ये नाम ही पीड़ा देता है। और अब तो महानगरों में क्या, छोटे जिलों में भी वृद्धावस्था आश्रम चल रहे हैं, जहाँ माँ बाप अपने बच्चों द्वारा अलग कर दिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़े घरों में भी है। गांव में अभी माहौल ठीक है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे बच्चे जो आत्म केंद्रित हो रहे हैं, और माँ बाप जो वृद्ध हो जाते हैं उनको समझते हैं कभी ये तो किसी काम के नहीं है। और ये जो है, जो माँ बाप बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, अनेक दुख सह करके बच्चे के सुख का ख्याल करते हैं, उसके लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, बच्चों द्वारा उनका तिरस्कार घोर अपराध है। ये कृतज्ञता है। माता पिता और गुरु की सेवा सभी का परम धर्म है। माता पिता के आदेश पर बिना किसी संकोच मालिन्य के पूरी राज सत्ता का परित्याग करने का उदाहरण आज भी हमारे सामने एक आदर्श स्थापित करता है। भगवान राम का जो आदर्श है कि माँ बाप की आज्ञा मान करके पूरा, जिसको अयोध्या का साम्राज्य मिल रहा था, उसको छोड़ के पिता की आज्ञा मानना, ये उन्होंने एक आदर्श समाज के लिए रखा। और माँ का स्थान तो पिता से भी ऊंचा होता है। जैसे कि अभी बताया हमने, माता पिता और गुरु का चरण स्पर्श रामचंद्र जी उठ के सुबह करते थे और उसके बाद संचालन करते थे। अब वनवास का कारण तो हम सभी जानते हैं कि माँ कैकेयी के कारण ही हुआ। कैकेयी भी यद्यप श्री राम से स्नेह करती थी, और एक मत तो ये भी है कि वो जगत के कल्याण के लिए और आतंकवाद को नष्ट करने के लिए, रावण से लड़ने के लिए और संतों के उद्धार के लिए ही उसने ऐसा किया। लेकिन जैसा भी है, श्री रामचंद्र जी न तो वनवास से दुखी हुए, न उन्होंने कैकेयी को कभी दोषी माना। रामचंद्र जी के बन जाने के बाद जब भरत जी ननिहाल से लौटे और वो सबको साथ लेके चित्रकूट मनाने गए, तो वहाँ पे श्री रामचंद्र जी चित्रकूट पहुँचने पर सबसे पहले कैकेयी माता से मिले और क्या कहा, प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सरल सुभाय भगत मति भेई, पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। तो ऐसा कहाँ उदाहरण मिलेगा
भगवान श्री राम कहते हैं कि माता जी, ये जो है सबका कर्म फल है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही फल मिलता है। तो इसमें जो है सब अपने अपने कर्म को भोगते हैं, इसमें आपका कहीं कोई दोष नहीं है। जो होना होता है वही होता है। जब श्री रामचंद्र जी ने ये सुना कि उन्हें वनवास दिया गया है तो माँ कौशल्या ने कहा कि यदि केवल पिता द्वारा वनवास दिया गया है तो माँ बड़ी होती है, बन न जाए, किंतु यदि माता कैकेयी एवं पिता दोनों द्वारा वनवास दिया गया है तो बन जाना ही उचित है। जव केवल पितु आयुस्ताता तव जन जाहु जान बड़ी माता, जव पितु मातु कहो बन जाना तव कानन सत अवध समाना। ये है परंपरा हमारी कि कैकेयी माँ, जो आज की भाषा में इसको उनकी माँ नहीं थी, उनके भाई की माँ, उनकी आज्ञा को उनकी माता कहती, अगर उन्होंने कह दिया है तो तव कानन सत अवध समाना, तो सैकड़ों अवध के समान बन है और बन को आपको जाना चाहिए। माता पिता के प्रति श्रद्धा, उनका सम्मान, उनकी आज्ञा का पालन करना श्री रामचंद्र जी का प्रमुख गुण था। और अपने जीवन में आचरण, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि आचरण द्वारा ये दिखाया कि माँ बाप की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ उपासना है। जब श्री रामचंद्र जी को वन मिला तो उनसे इस बात का कष्ट नहीं था कि वन में हमने एक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, बल्कि वो प्रसन्न मन से बन जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने सीता और लक्ष्मण को अयोध्या में रोकने का प्रयास किया, हालांकि वे नहीं रुके। श्री राम की पीड़ाएं नहीं थी कि उनको वन में कष्ट होगा, बल्कि उनकी पीड़ाएं थी कि उनके वनवास के बाद माता पिता को कोई कष्ट न हो। उन्होंने वन जाते समय गुरु एवं अन्य सभी से हाथ जोड़कर बार बार विनती की कि 12 बार जोर जुग पाने, कहत राम सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जहि ते रहे भुआल सुखारी। मात सकल मोरे बिरह जहि न हो ही दुख दीन, सोई उपाय तुम करे सब पुरजन परम प्रवीण। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने सबसे स्पष्ट कर दिया बन जाते समय कि जो व्यक्ति वनवास की अवधि में उनके माता पिता को पसंद रखेगा, सबसे अधिक ध्यान रखेगा, वही उन्हें सबसे अधिक प्रिय होगा। इसके अतिरिक्त जब श्री राम जी को वनवास मिला तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ तैयार हो गए। श्री राम जी इससे विचलित हुए। उन्होंने एक प्रकार से लक्ष्मण को समझाया कि वे अयोध्या में रहकर वृद्ध माँ बाप की सेवा करें, और एक तरह से उन्होंने भावनात्मक व्यक्ति उनकी दर्शनी है उस समय कि मात पिता गुरु स्वामी इसी के सिर धरि करें सुभाए, लहु लाभ तिन जन्म कर नतर जन्म जग जाए। अच्छा जी, जान सुनो सिख भाई, करहु मात पित पद सेवकाई, भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हें लई साथा, होई समय विधि अवधाना था। गुरु पितु मात प्रजा परिवारु, सब कहाँ परे दुसा दुखारू। रहु करहु सब कर परितोषु, नतर तात होई बड़ दोषु। ये जो है पिता के प्रति, माता के प्रति पुत्र का धर्म है। अब पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म है, थोड़ा दशरथ जी के जीवन का अवलोकन करें। दशरथ जी का राम प्रेम तो विख्यात है। यद्यपि परिस्थितियों के वशीभूत होकर उन्होंने श्री राम को वनवास दिया, एक चीज विचारणीय है कि सत्य सत्ता में होने के बाद सिद्धांतों का पालन परिवार के पालन से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। श्री रामचंद्र जी दशरथ को सर्वाधिक प्यारे थे, अपने प्राण से अधिक प्यारे थे, किंतु सत्य के वशीभूत होकर के उन्होंने वनवास दिया और प्रेम का निर्वाह करते हुए श्री राम के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया। उन्होंने स्थापित कर दिया श्री राम उन्हें प्राण से अधिक प्रिय हैं। यह प्रेम की पराकाष्ठा है। ऐसा उदाहरण अत्यंत दुर्लभ है। यदि पिता पुत्र को अपने जीवन से अधिक चाहता है तो कोई कारण नहीं कि पुत्र पिता का सम्मान न करे।
श्री राम के वियोग में महाराज दशरथ की अवस्था में उनके परलोक गमन का बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन आता है। फिर उनको उसी बीच में श्राप आदि आता है और कौशल्या से पूरा वर्णन करते हैं। अवर्त में राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहरि रघुबर बिरह राव गयो सुधाम। राम राम करते हुए उनका शरीर छूट गया। संसार में पिता के सामने अनेक प्रकार बार पुत्र वियोग की स्थिति उत्पन्न होती है, किंतु पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने का उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है। प्राय हम कहते हैं कि बच्चे अब अनुशासनहीन हो रहे हैं, माता पिता की बात नहीं मानते, किंतु माता पिता को भी अपनी कमियों की ओर ध्यान देना चाहिए। जब हम राम जैसे पुत्र की कामना करें, दशरथ जैसा पिता बनना पड़ेगा जो राम के वियोग में प्राण का त्याग कर सके। प्राण त्याग तो एक सांकेतिक चीज है, मतलब जो उनके लिए अपना सब कुछ समर्पित कर सके। यदि हम निस्वार्थ भाव से अपने संतान पर समर्पित हैं तो धीरे धीरे बच्चों में भी वह सुधार आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दशरथ के समान ही सभी माताएं भी चारों भाइयों से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से अत्यंत प्रेम करती थीं। स्थान स्थान पर इस प्रेम की सहज अभिव्यक्ति है। श्री राम वन गमन के समय माता कौशल्या का वात्सल्य भाव प्रकट होता है। श्री राम और सीता को विदा करते समय उनकी भावना देखिए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी दिखियो नयन मनोहर जोरी। सुधिन सुघरी तात कब होई जन्नी जियत बदन विधु जोई। बहुरी बच्च कही लाल कही रघुपति रघुबर तात कबहि बुलाए लगाए ही हरच निरखियों गार। समस्त प्रजा माता पिता तथा पुत्र के इस पवित्र आदर स्नेह को समझती थी। यही संबंध उनका पथ प्रदर्शक था। राम वनवास के समय महामंत्री सुमंत उन्हें वन दिखाकर वापस अयोध्या लाने के लिए गए थे, लेकिन श्री रामचंद्र ने समझा बुझाकर वापस कर दिया। श्री राम की आज्ञा से अयोध्या आए, किंतु आते समय उनकी यही व्यथा रही कि महाराज दशरथ कौशल्या था सुमित्रा माँ का सामना कैसे करेंगे। अत्यंत ज्ञानी महामंत्री सुमंत इस स्थिति की कल्पना से ही किंकर्तव्य मोड़ हो गए। पूछिए दीन दुखित सब माता कहब काह में नहीं विधाता। अब पूछी जब लखन महतारी कहियो कौन संदेश सुखारी। अब राम जनन जब आई धाई सुमिर बच जिम धेन लवाई। पूछत उत्तर देव मैं ते ही गए बन राम लखन भय दे ही। लगभग महामंत्री सुमंत जी मूर्छित हो जाते हैं। माता पिता के बाद जिस संबंध को सबसे अधिक पूज्य एवं पवित्र माना है वह गुरु शिष्य का संबंध है। गुरु धरती पर ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। हमारे यहाँ कहा भी गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए रामचरितमानस का प्रारंभ भी स्वाभाविक रूप से गुरु वंदना से ही हुआ है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकल। पूरा लंबी वंदना गुरु की है। और हम जानते हैं कि महाराज दशरथ को संतान नहीं, गुरु वशिष्ठ की कृपा से ही चौथे पद में उनकी 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। महाराज दशरथ और श्री राम सभी कार्य गुरु की सलाह आज्ञा से ही करते थे तथा संकट के समय गुरु का ही स्मरण करते थे। सीता जी के विवाह के पहले उन्होंने, ये प्रसिद्ध है कि शिव जी का धनुष तोड़ा। तोड़ने के पहले क्या किया? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। तो गुरु का स्मरण, गुरु की कृपा, ये बहुत बड़ी चीज है। ये जीवन को एक उच्चतम स्तर पर ले जाती है। इसलिए भगवान श्री राम और पूरे परिवार की, महाराज दशरथ एवं सभी महारानियों की श्रद्धा गुरु वशिष्ठ के प्रति थी। राम वन गमन के समय अयोध्या की स्थिति शोचनीय थी। भरत एवं शत्रुघ्न निहाल में थे। महाराज दशरथ श्री राम के वियोग में लगभग विक्षिप्त थे। राम सीता लक्ष्मण बन जाने को तैयार थे।
ऐसे में राजकाज में परिवार का भार कौन संभाले? रामचंद्र जी यद्यप पिता की आज्ञा मानकर बन जा रहे थे, लेकिन उन्हें चिंता तो थी ही कि अयोध्या का राज्य कैसे चलेगा। उन्होंने बहुत ही शांत और निश्चिंत मन से अत्यंत आदरपूर्वक गुरु वशिष्ठ से विनय कर पूरा उन्हें भार सौंप दिया। कही प्रिय वचन सकल समझाए, विप्रबिंद रघुवीर बुलाए, गुरु सन कही बर शासन दीन है, आदर दान विनय बस कीन है। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरु ही सौंप बोले कर जोरी, सब कह भार समार गुसाई कर जनक जनने की नाई। राम वनवास के उपरांत भरत जी उन्हें वापस लाने चित्रकूट जाते हैं। भरत जी के आग्रह के बावजूद श्री रामचंद्र जी माता पिता के आज्ञा के कारण वापस आने को तैयार नहीं होते, तो रामचंद्र जी कहते हैं भरत जी से 14 वर्ष का और राज्य काज संभालें। भरत जी की दशा ऐसी नहीं है कि राज्य का संचालन कुशलतापूर्वक कर सकें। ऐसी स्थिति में श्री रामचंद्र जी महत्वपूर्ण रहस्य उद्घाटन करते हैं। गंभीर संकट की स्थिति में केवल गुरु कृपा से ही अयोध्या सुरक्षित रही है और आगे भी रहेगी। गुरु कृपा से सब अच्छा होगा। तात तात बिन बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। गुरुकुल कृपा से ही ये पूरा कष्ट के दिन संभल रहे हैं। वनवास से वापस आने के उपरांत अपने मित्रों लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, निषाद राज हनुमान, अंगद, जामौन आदि का गुरु वशिष्ठ से परिचय कराते हुए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि लंका के भीषण संग्राम में केवल गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से ही वे सफल हुए हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। इतनी बड़ी लड़ाई हुई, सब हुई, लेकिन कोई अहंकार नहीं। उन्होंने सभी मित्रों को गुरु के समक्ष नतमस्तक किया और उनसे बताया, पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागव सकल सिखाए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन हमारे। और उत्तरकांड में तो ये उदाहरण काकभूषुंड जी का आता ही है, सभी जानते हैं कि काकभूषुंड जी पूर्व जन्म में भगवान शिव की उपासना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। गुरु आए, प्रणाम नहीं किया, तो जिसकी उपासना कर रहे थे वही अत्यंत क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया। फिर गुरु ने उनको भगवान शिव की प्रार्थना की और तब जाके उनको, तब भी उन्हें कई जन्म लेने पड़े। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। गुरु दयालु नहीं कहो कछ उर न रोष लवलेश, अति गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। तो गुरु को प्रणाम न करने का इतना बड़ा दंड काकभूषुंड जी को मिला कि अनेक जन्मों तक भटकना पड़ा। और अंत में गुरु की प्रार्थना से ही भगवान शिव प्रसन्न हुए एवं काकभूषुंड जी को उन्होंने फिर वरदान दिया। गुरु के बाद भाई भाई के बीच में राम लक्ष्मण का संबंध हम देख सकते हैं। रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, लक्ष्मण जी को तो हुआ नहीं था, किंतु लक्ष्मण जी के रूप में श्री राम का ऐसा भाई मिला जिसने अपने सुख का परित्याग कर बड़े भाई की सेवा को अपना प्रथम कर्तव्य समझा। श्री राम ने उन्हें अनेक प्रकार समझाने की कोशिश की कि वे बन न जाएं, किंतु वे जो है बिल्कुल किसी भी दशा में रुकने को तैयार नहीं हुए। उन्हें श्री राम के अतिरिक्त कोई कुछ न चाहिए था। ये भाई भाई का प्रेम आदर्श है। रावण पुत्र मेघनाद द्वारा जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो श्री रामचंद्र जी ने स्पष्ट रूप से कहा, लक्ष्मण जी की प्रशंसा करते हुए कि मम हित लाग सहु पितु माता, तजेउ पितु माता सहु विपिन हिम आतब बाता।
सुत बित नारी भवन परिवारा हो ही जाहि जग बारहि बारा अस विचार जिए जागव ताथा मिले न जगत सहोदर भाता। फिर रामचंद्र जी ने कहा कि हे लक्ष्मण उठो, तुम्हारे जैसा भाई मुझे कहाँ मिलेगा। और एकदम उनकी स्थिति जो है बहुत व्याकुल हो गई। लक्ष्मण जी के बारे में बहुत सुंदर चित्रण किया है रामचरितमानस में। प्रारंभ में ही कि रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका, बहुत महत्वपूर्ण है। हम ध्वज देखते हैं, झंडा देखते हैं, कोई तो झंडा ऊपर देखते हैं, वो झंडा जो फहराता है उसका दंड, उसका आधार जितना मजबूत होता उतना ही टिक पाएगा। अगर वो कमजोर है तो तेज हवा में वो गिर जाएगा, टूट जाएगा, और झंडे का भी अपमान होगा, ध्वज का अपमान होगा। तो रघुपति कीरति भगवान राम के यश की जो पताका है उसके लिए दंड समान लक्ष्मण है। लक्ष्मण ही वो आधार है जिसपे राम का यश जो है वो प्रसारित हो रहा है, फैल रहा है। और भरत जी का चरित्र देखें भाई के रूप में तो वो तो उत्कृष्ट है। भरत जी के जैसा तो कहीं उदाहरण मिल नहीं सकता विश्व में। यद्यपि अयोध्या का राजकाज संभालते थे किंतु एकदम अलग रह के नंदग्राम में कुटी बना के जैसे श्री रामचंद्र जी वन में रहते थे उससे भी कष्टकर और कठिन तप करके, और उसके बावजूद सारा राजकाज देखते रहे। और वो भी इसलिए कि रामचंद्र जी आएंगे तो राज सुरक्षित रहे। और राज सिंहासन पर उन्होंने रामचंद्र जी का खड़ाऊं रखा। जहां तक मुझे जानकारी है पूरे विश्व इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। खड़ाऊं जो है राज सिंहासन पर बैठे, ऐसा उदाहरण कहीं नहीं। और जो राज करे व्यवहारिक रूप में वो नंदग्राम में रहे, कुटी में। तो भरत जी ही हैं, उनके जैसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता है। बार बार गुरु ने, माँ ने, सबने समझाया, लेकिन वो कहते हैं कि आपन दारुण दीनता कहूं सबहि समझाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरन न जाए। कह मुझे जो है मेरा पीड़ा बिना भगवान राम को देखे नहीं जाएगी, उनसे मिलेंगे। और वो जो है वहां गए, क्योंकि श्री राम पैदल गए थे इसलिए भरत जी के साथ तो सेना थी, अयोध्या के बहुत से लोग गए थे, माताएं गई थी, रथ थे, सारी सवारियां थी, लेकिन भरत जी पैदल ही गए। सेवकों द्वारा बार बार अनुरोध करने पर भी कोई वाहन स्वीकार नहीं किया। कहीं सुसेवक बारह बारह हो ही नाता ससवारा, कहते क्या है राम पयाद पाए सिधाए, हम कह रत बजगाज बनाए। अरे सिर भर जाऊं उचित मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। और जब भरत जी आने लगे तो लक्ष्मण जी को थोड़ा संदेह हुआ कि भरत जी राज्य पा करके लगता है कि अब यहाँ आक्रमण करने आ रहे हैं। उन्होंने धनुष उठा लिया, लेकिन भगवान श्री राम तो भरत जी को जानते थे अंदर से। भरत जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि सुना हो लखन बल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना न देखा। मतलब दुनिया में ऐसा न सुना गया न देखा गया जैसे भरत ही होई न राज मद विधि हरिहर पद पाई। तीनों पद पाकर भी नहीं हो सकता। कबों की कांची सीकरन शीर सिंधु बिनसाई। अंत में चित्रकूट में राम और भरत का वनवास मिलन होता है वन में, और भरत जी अनेक प्रस्ताव रखते हैं कि हम तीनों भाई वन चले जाएं, और या लक्ष्मण के साथ हम वन चले जाएं। अनेक प्रस्ताव रखते हैं। रामचंद्र जी का नहीं, पिता की जो आज्ञा है वही उचित है। और उसके बाद फिर रामचंद्र जी की आज्ञा से भरत जी वापस लौट आते हैं। और अब लंका में रावण के वध के उपरांत भीषण
श्री राम से कहते हैं कि उनके नगर में चलें, किंतु रामचंद्र जी जानते थे कि भरत जी 14 वर्ष के बाद एक दिन भी जीवित नहीं रहेंगे। और कहते हैं कि तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कलप समझात, तापस बेस गात कृष्ण जपति निरंतर मोहि, देखो बेग से जतन कर सखानी हो रहूं तो, अब बीते अवध जाऊं तो जियत न पाऊं वीर, और सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। इधर श्री राम भरत से मिलने के लिए व्याकुल हैं, उधर भरत जी वनवास की अवधि पूरी होने पर राम प्रतीक्षा में व्याकुल हैं। और जब एक दिन रह गया तब फिर उनका मन जो है व्यथित होने लगा। और ये तो जानते ही थे वनवास की अवधि उनके प्राण का आधार थी, उसके बाद जीवित रहने कोई आधार नहीं था। यदि उस दिन भगवान श्री राम के दर्शन न होते तो फिर श्री रामचंद्र जी का भरत जी का शरीर न रह पाता। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को वहाँ भेजते हैं। भरत जी की दशा देखकर हनुमान जी तो परम भक्त हैं, हर्षित हो जाते हैं। और भरत जी के बारे में तो भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जन राम सनेहु। ये संबंध अत्यंत गूढ़ है। आज जब छोटे छोटे विवादों में भाई भाई अनावश्यक रूप से लड़कर अपनी ऊर्जा समाप्त कर रहे हैं, उस समय राम भरत के संबंधों की प्रासंगिकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। पति पत्नी के संबंध के बारे में बात करें तो सीता राम जी का संबंध तो देखें, सुख के दिनों में सभी साथ देते हैं, लेकिन वनवास के दिनों में जिस तरह सीता जी जो राजकुमारी थी, जनक जी की पुत्री थी और महाराज दशरथ की बहू थी, वो वनवास जाने को तैयार हो गई। उनको सबने समझाया कि उनको वन दिया नहीं गया है, वन में अनेक प्रकार के कष्ट हैं, किंतु वो जो है बिल्कुल जमीन में सोना पड़ेगा, पेड़ की छाल का वस्त्र पहनना पड़ेगा, भोजन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन सीता जी वन जाने के लिए ही तैयार हुई। वो कुछ और उनको अयोध्या का जो भोग है वो आकर्षित नहीं कर पाया और वो जो है वहां गई। उनको सब ने पति के रूप में, रामचंद्र जी ने भी मना किया, सीता जी को समझाया, किंतु उन्होंने इसको नहीं माना। राम के वचन से बल्कि उनको व्याकुलता हो गई और श्री रामचंद्र जी को यह लगा कि वन न गए तो उनके प्राण नहीं बचेंगे। उस दशा को देखते हुए उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद सुमंत ने समझाया, सब ने समझाया, लेकिन सीता जी जो है वन के अनेक कष्ट रहते हुए भी वन जाने का अपना उन्होंने निर्णय छोड़ा नहीं और बन गई। इस प्रकार से सीता जी का हरण हुआ जब, तब रामचंद्र जी का ये स्थिति हो गई थी कि हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पशु पक्षियों से भी पूछते रहे कि कभी सीता को तो नहीं देखा। वो पीड़ा उनको हुई, वियोग हुआ और अंत में एक लंबी लड़ाई के बाद सीता जी, रावण का वध हुआ, सीता जी श्री राम को मिली। एक बड़ा प्रसंग आता है कि रामचंद्र जी कहते हैं कि सीता जी हमारे बिना जीवित कैसे। तो हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं, नाम पारु दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पर जंतित प्राण जाए के बाट। क्या उदाहरण। अंत में श्री राम और सीता एक साथ रहती हैं, राज्याभिषेक होता है
और सबसे बड़ी बात जो है कि रानी महारानी बनने के बाद भी घर के सारे काज सीता जी स्वयं करती थीं। निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आये स्वयं सरे। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि आज हम लोग श्रम से भाग रहे हैं। जिसकी स्थिति थोड़ी सी भी अच्छी हुई, घर का कोई कार्य करना नहीं चाहता है, और जितना हम शरीर को आराम देते हैं उतने ही बीमारियों में जकड़ते हैं। शारीरिक श्रम आवश्यक है, और सीता जी जैसी गृहिणी भी, महारानी भी निज कर गृह, अपने हाथ से सारे काम करके करती थी। इस प्रकार से एक आदर्श बहू के रूप में सीता जी आती हैं। और बहू के प्रति परिवार क्या उत्तरदायित्व होता है, ये देखिए महाराज दशरथ जी तीनों रानियों को समझाते हुए कहते हैं कि बहू लड़कनी पर घर आई, राखे नैन पलक की नाई। बहू वास्तव में जब विवाह के बाद आती है तो उसका घर बदलता है, परिवार बदलता है, परिवेश बदलता है। तो ये घर वालों का उत्तरदायित्व है कि पलक जैसे नैन की रक्षा करती, आँख की रक्षा करती है, उस प्रकार से उनकी रक्षा करो। ऐसा महाराज दशरथ जी सभी रानियों को ऐसा आदेश देते हैं। ये पति एवं राजा के रूप में सभी रानियों को स्पष्ट आदेश था, और इसका पालन भी किया गया। सीता जी जब बन जाने को तैयार हैं, सभी माताएं इसलिए व्याकुल व्यथित हो चुकी। उन्होंने कहा कभी भूमि पर पैर नहीं रखा सीता जी ने, और अब जंगल जाएंगी। लेकिन जैसा विधि का विधान था, और ये कहा जो सिय भवन रहे का अम्बा मौका हो बहुत अवलंबा। माता कौशल्या कहते हैं कि सीता जी रह जाती तो हमें बड़ा आधार मिल जाता, लेकिन वो नहीं हो पाया। सीता जी गईं, और सीता जी को ये पीड़ा नहीं थी कि हमें वन का कष्ट मिला। देखिए क्या उदाहरण। तब जानकी सास पगलागी, सुनिय माय में परम अभागी, सेवा समय दैव दुख दीना, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। मतलब हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं जो है बहुत अभागी हूँ। इसलिए नहीं अभागी हूँ कि वन मिला, वन तो मिला तो मिला, वो तो वहाँ पे कोई कष्ट नहीं है। कष्ट ये है कि सास ससुर की सेवा नहीं कर पा रही हैं। ये जो दशरथ जी का उदाहरण है, सीता जी का उदाहरण है, आज भी ये है एक आदर्श है। रामचरितमानस में पुत्र पुत्री के बीच में भी कोई भेद नहीं माना गया है। जब रामचंद्र जी को संकट आया तो सीता जी हमेशा उनके साथ रहीं, तो और जनक जी वहाँ चित्रकूट में आए सुन के सब मिलने। तो जब सीता जी को देखा उन्होंने, तापस वेश जनक सी देखी, भयउ प्रेम परितोष विषेखी, पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कहा सबको। तो उन्होंने कहा बेटी तुमने दोनों कुल पवित्र कर दी। पुरुष तो अच्छे काज करे तो एक कुल ही पवित्र करता है, अगर नारी विशेष अच्छा काज करे दो कुल पवित्र करती है। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल कहा। लोग ये कहेंगे कि राजा जनक की पुत्री सीता इतनी अच्छी है, और वहाँ अयोध्या में कहेंगे कि दशरथ जी की बहू इतनी अच्छी है, रामचंद्र जी की पत्नी इतनी अच्छी है। तो दोनों कुल को पवित्र किए। तो एक आदर्श पुत्री के माँ बाप को इस बात पर संतोष होना चाहिए कि उनकी पुत्री ससुराल के बुरे दिनों में अपने पति और परिजनों का दृढ़तापूर्वक साथ दे रही है। ये नहीं होना चाहिए कुछ शिकायत लेके जाए और अपना वो करे। विवाह हो गया तो जो भी कष्ट हो उसमें सहभागिता सीता जी की तरह नहीं चाहिए। और ऐसे ही उस समय सिखाई जाती थी।
सीता जी को शुरू से ही यही शिक्षा दी, इसलिए उनको जो है ये ऐसा उन्होंने पालन किया। यहाँ तक कि जब जनक जी गए उनसे मिलने, महारानी सुनैना भी गई थी जनक जी के साथ, सीता जी गई। जब देर होने लगी तो उनको ये लगा कि वहाँ माता कौशल्या और सारी माताएं हैं, अब यहाँ रात अपनी माँ के पास नहीं रुकना चाहिए। कहत नसीए सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी बल नाही, लख रुकरान जनाए उराऊ, हृदय सराहत सीर सुभाव। मतलब अपनी माँ के पास न रह करके हमें सास के पास ही रहना है। और इस प्रकार से उन्होंने संस्कार से अपने माता पिता का सिर ऊंचा किया। इस प्रकार से ये सारे संबंध अब समधि का जनक और दशरथ जी के रूप में, करिवर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने, ये पूरा जनक जी जो दशरथ जी का सम्मान करते हैं, दशरथ जी जो जनक जी का सम्मान करते हैं, ये जो है विवाह के बाद दोनों के मिलन में अनेक बार अनेक उदाहरणों के साथ सामने आया है। अब पारिवारिक संबंधों में इन सब के अलावा आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी सेवानिवृत्त IFS मुख्य वन संरक्षक अधिकारी डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह जी के विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब इस मंच पर समर्पण में हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। यूं गए यूं वापस आए। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता RJ कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित हैं। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता RJ कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की।
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। अब इस मंच पर समर्पण में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी को, जो कि बहराइच उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हुए जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी के विचारों का। हार्दिक अभिनंदन आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी का इस आध्यात्मिक वार्ता के मंच पर। हरिओम। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत मिथ्या। हम आत्मा हैं शरीर नहीं, हम अमृत हैं मृत नहीं। जो है वो कभी मिट नहीं सकता, जो न होकर होने का भ्रम पैदा कर रहा है वो कभी टिक नहीं सकता। हम पुरुष हैं, ये शरीर प्रकृति है, हम भोक्ता हैं, ये भोग्य। थाली में रखे भोजन के समाप्त होने पर हम रोते नहीं, बल्कि भूख लगने पर नई थाली का इंतजार करते हैं। ठीक इसी तरह ये शरीर भी थाली है, इसमें भरे विषय ही भोजन है। जीव भोक्ता है, प्रकृति शरीर रूपी नई थाली में रूप रस शब्द गंध स्पर्श भर भर कर परोसती रहती है। हम इसका भोग कर थाली बदलते रहते हैं। कहते हैं मृत्यु से डरो मत, ये तुम्हारी दासी है, केवल तुम्हारे सामने परोसी थाली उठाने वाली। कहा गया है कि आत्मा को शरीर का मोह नहीं होता, लेकिन शरीर को आत्मा का मोह होता है। आत्मा शरीर को छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन शरीर आत्मा को नहीं छोड़ता। लिपट कर रूह से कहता रहा बदन कल रात, न जाओ छोड़ के मुझको कि घर अकेला है। मेरा तो ये मानना है कि ईश्वर ने जितने हमारे कर्तव्य कर्म निर्धारित किए हैं, जब तक वे पूरे नहीं हो जाते तब तक मृत्यु हमें छू भी नहीं सकती। इसलिए मृत्यु से डरना क्या। मैं जाता हूँ इस दुनिया से, मेरे जिम्मे न कुछ रह जाए, बता ए जिंदगी तेरा कितना निकलता है। मैं तो मानता हूँ जैसे हम जीवन के हर रंग को देखते हैं, उसी तरह मृत्यु के रंग को भी क्यों न देखा जाए। सत्संगी भाई बहनों के लिए तो इतना ही है कि पसीना मौत का माथे पे आया आईना लाओ, पसीना मौत का माथे पे आया आईना लाओ, कि हम इस जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। कहते हैं लोग कि इस जिंदगी में नहीं मिले तो अगले जीवन में मिलेंगे, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि अगला जीवन कब किस रूप में और कहां होगा, और हमारा मिलना होगा कि नहीं होगा। अपने होने का सबूत और निशान छोड़ती है, कोई नदी यूं ही रास्ता कहां छोड़ती है। मरकर भी नहीं मिलते मरने वाले, मौत ले जाके जाने कहां छोड़ती है। जीवन प्रभु ने दिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक समारा। मरते वक्त लोग इसलिए नहीं रोते कि मौत आ गई, बल्कि इसलिए रोते हैं कि जिंदगी व्यर्थ चली गई। अब कोई कल नहीं होगा, हम तो फैसलों को कल पर टालते ही रहे और जिंदगी रेत की तरह हाथ से निकल गई। ऐसी कमाई कर ले बंदे जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। हरिओम। हरिओम। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़भागी। गुरु चरणों की वंदना करते हुए मैं आज के सत्संग की शुरुआत करता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। भगवान राम ने सुग्रीव से कहा था, हे सुग्रीव, जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट छल छिद्र नहीं सुहाते। लेकिन मन तो बहुत चंचल है, ये निर्मल और शांत हो कैसे। मन तो उस अबोध बालक की तरह है, जितना उसके पीछे भागोगे वो उतनी ही तेज दौड़ेगा। कहा गया है कि जीते जी चित्त का शांत और निष्कलंक हो जाना ही निर्वाण या मोक्ष है। निर्मल मन तो वो मोती है जिसे पाना तो सब चाहते हैं, पर मिलता उसे है जो इसे वश में कर लेते हैं। वश में किया हुआ मन सबसे अच्छा मित्र और अनियंत्रित मन सबसे बड़ा शत्रु होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, असम संयम महाभावो मनोदुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च ग्रह्यते। हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। श्वासें जितनी उद्विग्न न होकर शांत हो, मन और चित्त उतना ही शांत एवं निर्मल हो जाता है। और जिसने अपने मन को निर्मल एवं शांत कर लिया,
उसके लिए गीता में कहा गया है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानो अपमानयो। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान उसके लिए एक है। शास्त्रों में कहा गया है, मत्वा कर्माण सीव्यतीत मनुष्य, जो विचार कर कर्म करता है उसे ही मनुष्य कहा जाता है। विचारों से ही मनुष्य महान और विचारों से ही मनुष्य पतित होता है। मनुष्य शब्द का अर्थ ही विचार करना है। कहते हैं अच्छे विचारों का मन में आना स्वयं के अस्तित्व का तीर्थ बन जाना है। केवल तीर्थ मत करो, स्वयं में तीर्थ बनो। तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु। मेरे मन का, बल्कि मैं यह कहूंगा सबके मन का संकल्प शिव हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि लेने को हरि नाम है, देने को कुछ दान, तारन को है नम्रता, दूबन को अभिमान। हरिओम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच में समर्पण में एक बार फिर से आप सभी सम्मानित साथी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे समर्पण में अभी हम सब ने मिलकर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी के मुखारबिंद से जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब समय इस बात की इजाजत नहीं देता। आध्यात्मिक वार्ता में समर्पण का कार्यक्रम बस यहीं तक। साथियों मित्रों, आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, संयम के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। साथियों मित्रों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से लिखकर साझा कर सकते हैं। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ। फिर मिलने के वादे के साथ, अगर जिंदगी परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा तो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष रामचरितमानस पाठ, सामाजिक दायित्व के मुद्दों के साथ से संबंधित जानकारी और वैदिक चर्चा के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर हमारे विद्वान साथी हम सबके साथ अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। पुण्य अब सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद करते हुए अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के अनंत की जय, आज के अनंत की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। आज जिनका शुभ जन्म दिवस, शादी की सालगिरह, विवाह वार्षिकी या जीवन में अन्य उपलब्धि हुई है, उन सब के लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, मुबारकबाद। आप जीवन में इसी प्रकार नित्य नई नई कामयाबियों को हासिल करते रहें। साथियों मित्रों, आप सबका आभार, शुक्रिया इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए। आप आनंद लेते रहे। रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस मधुर संगीत का वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।